हे एवरीवन, दिस इज आदित्य ऑफिशियल और आज हम कवर करने वाले हैं 201 से 215 सिनोनिम वर्ड्स और ये हमारे टीसीएस पैटर्न पर आधारित सिनोनिम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पहली वीडियो लाइक नहीं करी है, शेयर नहीं करी है, प्लीज़ यार कर दिया करो लाइक एंड शेयर। इतना अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ यार। तो स्टार्ट करते हैं। 201 जो वर्ड है वो है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट, तो ध्यान रखना कॉम्प्लासेंट। अगर इसकी हिंदी मतलब देखा जाए तो हिंदी में इसका जो मतलब होता है वो होता है आत्मसंतुष्ट होना। आत्मसंतुष्ट होना, तो कॉम्प्लासेंट यानी कि आत्मसंतुष्ट। इसके सिनोनिम की चर्चा करें तो सिनोनिम उसके हो जाएंगे स्मग। स्मग क्या होता है? आत्मसंतुष्टि या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्मग या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मैग्नीफाई। मैग्नीफाई की बात की जाए तो मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, इनलार्ज करना, यानी कि हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है आवर्धन करना। आवर्धन करना या कोई चीज़ बढ़ाना, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाई करना। और इसके जो सिनोनिम है, एग्जाम में पूछा गया था इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को लार्ज करना, इनलार्ज। और दूसरा इसका सिनोनिम है विगर। तो ध्यान रखना मैग्नीफाई का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इनलार्ज या फिर बिगर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्लॉज। अप्लाउज की बात की जाए तो अप्लाउज का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। तो ध्यान रखना अप्लॉज का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना या सराहना करना। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम है यानी कि समानार्थी वर्ड है वो है एक्लेमिनेशन। एक्लेमेशन यानी कि प्रशंसा करना, किसी चीज़ की सराहना करना। नेक्स्ट है चीयर करना और ओवेशन। तो ध्यान रखना ओवेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ओवेशन और एक्लेमेशन ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्लेमेशन और ओवेशन। तो ध्यान रखना एप्लॉज का सिनोनिम हो जाएंगे एक्लेमेशन और ओवेशन और चीयर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉलिड। तो सॉलिड का जो मतलब है, सॉलिड का मतलब होता है कोई चीज़ ठोस होना, यानी कि उसके अंदर मतलब कि होलो नहीं होना, उसके अंदर स्पोर नहीं होना, छिद्र नहीं होना, मजबूत है, सॉलिड है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो पूछे गए थे हार्ड और फ्रेम। फ्रेम भी काफ़ी बार आता है। फ्रेम का उपयोग यूज में अपन सॉलिड के रूप में लेते हैं और हार्ड का भी अपन सॉलिड के रूप में प्रयोग में लेते हैं। तो ध्यान रखना सॉलिड के हो जाएंगे हार्ड और फ्रेम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसेसेंट। इनसेसेंट की बात की जाए तो इनसेसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार या फिर निरंतर वे में चलते रहना। तो इनसेसेंट का मतलब है निरंतर या फिर लगातार। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम देखे जाते हैं वो हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, सीजलेस। सीज का सिनोनिम भी होते हैं एंड, कोई चीज़ खत्म होना, सीजलेस। अब सीजलेस हो गया तो ख़त्म ना हो उसको लगातार बोलते हैं। कांस्टेंट, कोई चीज़ लगातार हो रही है, कांस्टेंट है। परपेचुअल, तो लगातार। ये परपेचुअल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। परपेचुअल के सिनोनिम सीजलेस और कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आपको पता ही है, बेसिकली यूज में लेते ही हैं। परसिस्टेंट, सीजलेस, कांस्टेंट और परपेचुअल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेटिग। फेटिग की बात की जाए तो फेटिग का मतलब होता है थकान होना, किसी चीज़ से परेशान होना, थकान आना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं ऑब्वियसली वियरीनेस, थकाऊपन। एग्जॉशन, एग्जॉशन होना, किसी चीज़ से एग्जॉस्ट होना। एक्सर्शन या फिर स्ट्रेस लेना। टायर्डनेस, थकाऊ। तो ध्यान रखना फैटिक के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे वियरीनेस, एग्जॉशन, एक्सर्शन, स्ट्रेस और टायर्डनेस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है सैंक्शन। सैंक्शन की बात की जाए तो सैंक्शन का मतलब होता है किसी से आधिकारिक अनुमति लेना, यानी से किसी से परमिशन लेना, तो वो होता है सैंक्शन। और जो इसके एग्जाम में सिनोनिम देखे जाते हैं वो होता है अप्रूवल। अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति लेना। नेक्स्ट है इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट। इसके बाद है कन्फेशन करना, कन्फेस करना। तो ध्यान रखना सैंक्शन के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे अप्रूवल, इंडोर्समेंट, सॉरी इंडोरेशन, इंडोरेशन और कन्फेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा जियोपार्डी। तो जियोपार्डी,
जियोपार्डी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी खतरनाक है या फिर कितनी जोखिम से भरी हुई है, उसको बोलते हैं जियोपार्डी। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम बेसिकली देखे जाते हैं, एक तो है पेरिल। पेरिल मतलब होता है खतरे से भरा हुआ, पेरिल। एक वर्ड है रिस्क, रिस्क होता है जोखिम, रिस्क को बोलते हैं जोखिम। एक है डेंजर, तो डेंजर का मतलब क्या होता है? खतरा, खतरा। लेकिन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जियोपार्डी का जो सिनोनिम पूछेगा वो हो जाएगा पेरिल। पेरिल का मतलब होता है जोखिम से भरा हुआ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। तो इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी का अपमान करना, किसी का अनादर करना, अपमान करना या अनादर करना। और जो इसके एग्जाम में सिनोनिम देखे जाते हैं वो है डिसग्रेस, किसी का अपमान करना, डिसग्रेस करना, रेस्पेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट है एम्बेरसमेंट, किसी को एम्ब्रेस करना। नेक्स्ट है फेम, फेम मतलब कि अपमान के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो ध्यान रखना इग्नोमिनी के यहाँ पर हमने 3 वर्ड दिए गए हैं, डिसग्रेस करना किसी चीज़ को, एम्ब्रेसमेंट और सेम। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी की बात की जाए तो ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है या फिर कोई चीज़ बाध्यकारी है। तो अनिवार्य या फिर बाध्यकारी, ऑब्लिगेटरी है। इसके जो सिनोनिम है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक तो है कंपलसरी। कंपलसरी तो बेसिकली सबको पता ही होता है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है और रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। मैंडेटरी, ये मैंडेटरी याद रखना, मैंडेटरी एग्जाम में पूछा जाता है। कंपलसरी सबको याद रहता ही है, रिक्वायर्ड भी याद रहता है। तो ऑब्लिगेटरी, या फिर इसको मैंडेटरी को पूछे ऑब्लिगेटरी पूछ सकता है, तो कैसे ही पूछ सकता है वो। तो ऑब्लिगेटरी का हो जाएगा कंपलसरी, मैंडेटरी और रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कैंटिलेटिंग। तो स्कैंटिलेटिंग का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है चमकदार, कोई चमकीला है, कोई चीज़ भड़कीली है, चमकीला, भड़कीला, उसको बोलते हैं स्कैंटिलेटिंग। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे जाते हैं वो है ग्लिटरिंग। ग्लिटर देखा वो चमकता है तो उसको बोलते हैं ग्लिटरिंग, ग्लीमिंग, ग्लैमिंग, ग्लैमिंग करना, ग्लैमरस। स्पार्कलिंग, स्पार्कल होता है कोई चीज़, स्पार्कल मतलब चमक में होता है। और ब्रिलियंटली, तो ब्रिलियंटली, स्पार्कलिंग, ग्लैमिंग और ग्लिटरिंग किसके सिनोनिम है? वो है स्कैंटिलेटिंग के। और स्कैंटिलेटिंग मतलब होता है चमकीला या फिर भड़कीला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथेटिक। और पैथेटिक की बात की जाए तो पैथेटिक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दुखद या दयनीय, पैथेटिक। तो ध्यान रखना पैथेटिक का मतलब होता है दुखद या दयनीय। और जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वो हैं पीटीफुल। पीटीफुल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है पीटीफुल। मिजरेबल, माइजरेबल या फिर मिजरेबल, ये भी दुखद, दयनीय है। सिंपैथी, सिंपैथी। तो ध्यान रखना पैथेटिक के पीटीफुल हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा और सिंपैथी हो जाएगा पैथेटिक के सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनिटेंस। पेनिटेंस की बात की जाए तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का रिग्रेट करना या फिर पाश्चाताप करना। कोई चीज़ कर दी है उसका पाश्चाताप करना है, रिग्रेट करना है, तो उसको बोलते हैं पेनिटेंस। और जो इसके एग्जाम में सिनोनिम पूछे जाते हैं वो है रीपेंटेंस। तो ध्यान रखना रीपेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कंट्रीशन, तो कंट्रीशन क्या होता है? किसी चीज़ का पश्चाताप करना। एक है रिग्रेट करना, रिग्रेट तो कॉमन है, ये सबको पता ही रहता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रीपेंटेंस, कंट्रीशन, पेनिटेंस के सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर करना, किसी से याचना करना। तो इम्प्लोर का मतलब हो जाएगा याचना करना। एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा गया था प्लीड। प्लीड इंपॉर्टेंट है, यानी कि याचना करना। टू आस्क समवन टू डू फॉर नॉट टू डू समथिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा की जरूरत होती है, याचना करनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लोर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लोरियस। तो ग्लोरियस का मतलब होता है ग्लोरीफाई करना किसी चीज़ को, ग्लोरियस यानी कि शानदार। और जो इसका एग्जाम में सिनोनिम पूछा गया था वो था इलुस्ट्रियस। तो इलुस्ट्रियस होता है शानदार, भव्य। स्प्लेंडेड है, बहुत ही अच्छा है, स्प्लेंडेड और इलुस्ट्रियस। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इलुस्ट्रियस और स्प्लेंडेड। तो ध्यान रखना ग्लोरियस के हो जाएंगे इलुस्ट्रियस और स्प्लेंडेड। इस प्रकार हमारे वर्ड्स होते हैं 200,
201 से 215 और ये हमारा 8th पार्ट है हमारा। इससे पहले जिन्होंने भी 7 पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज़ यार देखना, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, आपको रिवीजन करने में आसानी मिलेगी। और एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, उन सभी में आपको टीसीएस पैटर्न पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिनोनिम के वो हम यहाँ पर कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।